मेरे प्यारे मित्र नमस्कार। आज का टॉपिक है ड्राई वाल्व एंड वेट वाल्व टेम्परेचर। आप लोगों ने मास ट्रांसफर जब भी पढ़ा होगा, जब भी सुना होगा, तो ये दो टर्म बहुत महत्वपूर्ण आपको लगे होंगे। इनमें ड्राई वाल्व टेम्परेचर तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए, इंटरव्यू में पूछ सकता है, बट वेट वाल्व टेम्परेचर इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक, तो चलिए देखते हैं ड्राई वाल्व टेम्परेचर क्या होता है। आप लोगों ने इंडस्ट्री में काम किया होगा, स्पेशली अगर ऑफशोर प्लांट में काम किया है, जहाँ पर हम स्टीम बनाते हैं, जहाँ पर हम कूलिंग टावर की हेल्प से कूलिंग वाटर का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। तो वहाँ पर आपने एक देखा होगा कार्डबोर्ड में, ऑफिस से बाहर ऐसे लगा देखा होगा। यहाँ पर दो थर्मोमीटर रखे होंगे एक कार्डबोर्ड में। एक थर्मोमीटर ऐसा होगा जिसका ये वल्ब जो है, जिसका ये वल्ब बिल्कुल ड्राई होगा, सिंपल होगा। जैसे हम लोग हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर हमारे मुंह में थर्मोमीटर लगाता है, बस सिंपल थर्मोमीटर है। जैसे हम थर्मोमीटर निकालें और बाहर हवा में लगाएं और टेम्परेचर बाहर का पता करना चाहें, ये सिंपल वैसा ही है। तो यहाँ पर उसका जो बल्ब है, जहाँ पर मरकरी इसमें भरी हुई है, ये बल्ब है। इस बल्ब में किसी भी प्रकार का कोई भी हम गीला मटेरियल नहीं लगाते हैं, हम कोई कॉटन बिक नहीं लगाते हैं, कोई मसलन बिक नहीं लगाते हैं, कुछ भी नहीं लगाते हैं। ठीक, सिंपल होता है। इसका बल्ब जो है ड्राई होता है, तो इससे जो टेम्परेचर निकल के आता है तो हम कहते हैं कि भाई ये टेम्परेचर जो है ड्राई बल्ब टेम्परेचर होता है। बट अगर हम भाई देखें, अगर हम उसी थर्मोमीटर में कि जो नीचे जो बल्ब है उसमें कॉटन क्लॉथ लगा दें गीला करके, ठीक है। जैसे अगर मुझे हवा का टेम्परेचर पता करना है, तो हवा में जो वेपर होती हैं वो किसकी होती हैं, वाटर की होती हैं। तो हम उस मसलन बिक को या उस कॉटन बिक को हम क्या करेंगे कि उस हम वाटर से गीला कर लेंगे। ठीक, ऐसे मान लो कहीं पर किसी और मीडियम की हमें पता करना है बेड और टेम्परेचर, और जिसमें जो मीडियम में गैस में वेपर है वो एथेनॉल की है, तो यहाँ पर हम एथेनॉल को भर लेंगे और बिक को एथेनॉल में भिगो लेंगे, फिर हम टेम्परेचर पता करेंगे। तो अगर हम थर्मीटर से टेम्परेचर पता कर रहे हैं किसी मीडियम का, स्पेशली एयर वाटर वेपर मिक्सचर का, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर पता कर रहे हैं, और उस समय जो उसकी थर्मोमीटर का जो बल्ब है उसको अगर हम गीला कर रखते हैं, उसमें क्लॉथ से, एक कॉटन बिक से हम उसको गीला कर लेते हैं, मेंटेन करते हैं गीला, तो उस समय जो टेम्परेचर आता है वो निश्चित है कि ड्राई वाला टेम्परेचर से थोड़ा कम होता है, और उस थोड़ा से कम टेम्परेचर को हम वेट वाल्व टेम्परेचर कहते हैं। क्या बोलते हैं? वेट वाल्व टेम्परेचर कहते हैं। कोई आपसे पूछे कि हम कूलिंग टावर से हम वाटर को ठंडा कर रहे हैं, मान लो हमारा टेम्परेचर कूलिंग टावर से हमने पानी लिया, वो पानी ठंडा है और टेम्परेचर उसका मेंटेन कर लिया, 32 तक मेंटेन कर लिया या 28 तक मेंटेन कर लिया। अब उससे फिर हम कूलिंग पर्पज में यूज कर रहे हैं। आप जानते हो कि हीट एक्सचेंजर होते हैं, वहाँ पर हमें किसी भी फ्लूइड को कूल करना होता है, या कंडेंसर में हमें कंडेंस करना होता है किसी वेपर को, तो वहाँ पर कूलिंग मीडिया, कूलिंग वाटर यूज होता है। उसका टेम्परेचर मान लो रिक्वायरमेंट है कि 28-29 होना चाहिए, तो हम उसे कैसे मेंटेन करेंगे? 29 का ले जाएंगे, फिर वो गर्म हो जाएगा, 40 तक पहुंच जाएगा, भाई 40 वाले को ठंडा करना पड़ेगा मुझे दोबारा से कूलिंग टावर हेल्प से। तो कूलिंग टावर से कितना मिनिमम टेम्परेचर हम मेंटेन कर सकते हैं, हमसे ये क्वेश्चन पूछे जाए। हमसे पूछिए भाई कूलिंग टावर से जो पानी हमें मिल रहा है ठंडा होके, उसका मिनिमम टेम्परेचर मेंटेन करना है, तो कम से कम कितना टेम्परेचर हम मेंटेन कर सकते हैं, ये क्वेश्चन। तो आंसर है कि एटमॉस्फेयर, जहां से हम वो एयर लेते हैं जो एयर यूज होती है पानी ठंडा करने के लिए, तो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जो बेड वाला टेम्परेचर है वहां तक ठंडा कर सकते हैं। ठीक, मिनिमम टेम्परेचर मेंटेन्ड बाय कूलिंग टावर इक्वल्स टू वेट वाला टेम्परेचर। वेट वाला टेम्परेचर से नीचे हम कूलिंग टावर से जो पानी है मिलता है उसका टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते। मान लो कोई बोले कि भाई हमारा जो कूलिंग टावर है उससे 27 का मुझे मिल जाता है, तो मैं पूछूं वेट वाला टेम्परेचर कितना रहता है, तो कहता है सर 28 रहता है। इसका मतलब वो बंदा गलत बोल रहा है। 28 से नीचे आप ठंडा कर ही नहीं सकते, उससे ऊपर 28 हो सकता है, 28.5 हो सकता है, समझ गए? तो ये चीज, चलिए, ये जो आपको दिख रहा है सिस्टम, इसको बोलते हैं हम सीलिंग थर्मोमीटर। स्पेसिफिक टाइप है इसका, कुछ नहीं, ये सब सीलिंग थर्मोमीटर के टाइप हैं।
एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसमें ड्राई वाल्व और वेट वाल्व दोनों थर्मोमीटर रखे होते हैं, उसको हम सीलिंग थर्मोमीटर कहते हैं। ये इसका हैंडल है, इसको हम एटमॉस्फेयर में थोड़ा ले जाते हैं घुमाते हुए, पकड़ने के लिए पकड़ते हैं इसको, और उसमें दूसरा वाला थर्मोमीटर है वो उसमें बिक लगी हुई है, मतलब उससे हमें वेट एलो थर्मोमीटर मालूम पड़ेगा, वेट एलो टेम्परेचर मालूम पड़ेगा, और दूसरे वाला जो उसकी जो बल्ब है वो ड्राई है, उससे मुझे ड्राई एलो टेम्परेचर मालूम पड़ेगा। कोई पूछे कि भाई ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें दोनों थर्मोमीटर रखे होते हो, तो आप बोलोगे सीलिंग थर्मोमीटर। समझ गए? ओवरऑल ये लेक्चर की समरी थी। चलिए हम लेक्चर को लिख लेते हैं कि भाई ड्राई वाल्व टेम्परेचर क्या होता है, वेट वाल्व क्या होता है। तो सबसे पहले डालिए ड्राई बल्ब टेम्परेचर, डीबी या फिर डीबीटी बोलते हैं। ठीक, तो लिखो। अच्छा, ड्राई वाल्व टेम्परेचर को हम ट्रू टेम्परेचर ऑफ एयर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रू टेम्परेचर ऑफ एयर। ठीक, तो लिखो द टेम्परेचर recorded via thermometer whose valve is completely dry। लिखो and not affected by the presence of moisture in air। ठीक, तो सिंपल ट्रू टेम्परेचर ऑफ एयर को हम क्या बोलते हैं? डायोड टेम्परेचर बोलते हैं। जो नॉर्मली हम एयर का टेम्परेचर को मेजर करने की यूज करते हैं, एक किसी भी प्रकार से उसमें मॉइस्चर होती है उससे प्रभावित नहीं होता है। समझ गए? उसको क्या बोलते हैं? डायोड टेम्परेचर बोलते हैं, और कुछ बताने वाला ज़्यादा इसमें है नहीं। चलिए अब लिखिए हमारा मेन टॉपिक, जिसे बोलते हैं वेट बल्ब टेम्परेचर। इसको भी सेम ऐसे लिख लो, द टेम्परेचर recorded by a thermometer whose bulb is dipped in cotton wick, मसलन विक मटेरियल है का मसलन कॉटन विक, या फिर इसको ऐसे लिखो डिप्ड इन बेटेड कॉटन विक, बेटेड बाई बाटर, बेटेड बाई कॉटन विक। ठीक, एक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया हो थर्मामीटर से जिसका वाल्व डिप हो, किसमें? गीले गीले कॉटन बैग में। ठीक, बेटेड कॉटन बैग में अगर वो डिप है तो उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? बेड रॉड टेम्परेचर बोलते हैं। मैंने ब्रैकेट लगाई हुई है। वाटर का मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा वाटर में ही वो डिप रहेगा। देखो हुज वेपर प्रेजेंट इन मिक्सचर। ठीक, जिसकी वेपर प्रेजेंट होंगी मिक्सचर में उसकी जो मॉइस्चर है उससे क्या रहेगा? भीगा हुआ रहेगा। राइट, मैंने आपको बता दिया पॉइंट कि बेड वाला टेम्परेचर काफी इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली कूलिंग टावर वाले केस में। तो बेड वाला टेम्परेचर क्या है? मिनिमम टेम्परेचर मेंटेन्ड बाय कूलिंग टावर। ठीक, इसमें कुछ होता है
और इसकी जो ज़्यादातर जो बेड वाला टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, डाई वाला टेम्परेचर से कम होता है। ये पहली बात है। हम आपको बताएंगे आगे चल के कि AST क्या होता है, बेड वाला टेम्परेचर क्या होता है, ड्यू पॉइंट क्या होता है, उनमें क्या रिलेशन होता है, वो हम आगे बताएंगे। अब इसके बाद दो टेम्परेचर और बताना रह गए, तो ड्यू पॉइंट और दूसरा एडियाबेटिक सैचुरेशन टेम्परेचर, वो हम बताएंगे। फिर रिलेशन क्या है वो भी बताएंगे लास्ट में। तो इसमें होता क्या है वो समझो कि जैसे हमारे पास क्या ए बल्ब है, ठीक, ए बल्ब है, तो बल्ब पे ए लगा हुआ है आपकी कॉटन बिक, जो व्हाइट कलर से बनाई है मैंने, एक कॉटन बिक है, ठीक, और एक ऐसी गीली है, वेटेड है पानी से। तो अगर मान लीजिए कॉटन बिक है इस तरीके से, और चारों तरफ क्या एयर है, एयर की खास बात है कि वो जहां भी रहेगी, और किसी भी मटेरियल की खास बात होती है कि वो क्या लेयर बना लेगी, तो एयर भी क्या करेगी, लेयर बना लेगी, एक थिकनेस मेंटेन हो जाएगी। ये एयर की एक लेयर की थिकनेस यहाँ पर मेंटेन हो जाएगी। हम उसको जेड या फिर हम उसको डेल इस तरीके से बोलेंगे, ठीक। एक तो यहाँ पर अब क्या होगा वो समझो, यहाँ पर तो है एयर, ठीक, एयर है, ये क्या चीज है, ये है एयर फिल्म, एयर फिल्म है, एयर फिल्म है। और ये क्या है, ये बिक है, बेट बिक है, ठीक। इसका टेम्परेचर नॉर्मली क्या है, ज़्यादा रहता है एयर का, और जो बिक है इस पर टेम्परेचर थोड़ा सा कम रहता है। मान लेता हूँ TW रहता है और ए TG रहता है, या फिर इसको हम टी भी बोलते हैं। और नॉर्मली जो एयर का ट्रू टेम्परेचर है, डाइवर्ट टेम्परेचर है, वो वाला होता है। तो ये हुआ हमारा फिल्म का टेम्परेचर। जहाँ पर फिल्म है, जहाँ पर मतलब वेट विक है, वहाँ पर वाटर है, और वाटर का किसी न किसी टेम्परेचर पर क्या होगा, एक वेपर प्रेशर होगा। अरे भाई उसमें वाटर है, और वाटर का हाई टेम्परेचर वेपर प्रेशर होता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। इतनी बात आपको समझ में आती है। ऐसे ही यहाँ पर एयर है, एयर में कुछ ना कुछ क्वांटिटी में पहले से मॉइस्चर होगी, तो वहां पर उसका कोई ना कोई पार्शियल प्रेशर होगा, समझ गए। तो ये तो वेपर प्रेशर है, और ये क्या है, पार्शियल प्रेशर है। यहाँ पर जो एयर का जो टेम्परेचर है TG, वो वेट विक के टेम्परेचर से ज़्यादा है, पहली बात। अब अगर टेम्परेचर ज़्यादा है TG, तो हीट का ट्रांसफर कहाँ से कहाँ होगा, हीट का ट्रांसफर एयर से वेट विक की ओर होगा। इसको समझिए ध्यान से, हीट का ट्रांसफर एयर से कहाँ होगा, वेट विक की ओर होगा। अगर हम एक प्रोफाइल जनरेट करें तो आप देख सकते हो, मान लो कि एयर का जो टेम्परेचर है वो हाई है, और वेट विक का टेम्परेचर यहाँ पर है, और ये क्या है, ये जो है आपकी एयर की फिल्म है। तो यहाँ से यहाँ आप देख सकते हो ये हीट का ट्रांसफर होगा। जो हीट का ट्रांसफर है उसके लिए ये आपको एक स्लोप मिलेगा, ठीक। इसी प्रकार से आप देख सकते हो कि भाई यहाँ पर ये वेपर प्रेशर है, और यहाँ पर ये पार्शियल प्रेशर है, यहाँ पर क्या है, पार्शियल प्रेशर है। तो मास का ट्रांसफर होगा यहाँ से यहाँ पर, ठीक, मास ट्रांसफर होगा यहाँ से यहाँ तक। तो होगा क्या, एयर से वेट बल्ब की तरफ हीट का ट्रांसफर होगा। हीट का ट्रांसफर जब होगा तो ऐसा करने से क्या होगा कि वेट विक जो टेम्परेचर TW है वो टेम्परेचर थोड़ा बढ़ेगा, और टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो वहां पर वेपर प्रेशर PW भी बढ़ेगा।
अब आपको मालूम है कि वेपर प्रेशर पी डब्ल्यू बढ़ेगा और यहाँ पर पार्शियल प्रेशर पी ए बार है, तो इनका डिफरेंस फिर बढ़ जाएगा। तो इनका डिफरेंस जो है पी डब्ल्यू माइनस पी ए बार, जो डिफरेंस बढ़ जाएगा, ये बढ़ेगा तो मास ट्रांसफर रेट बढ़ेगा। मास ट्रांसफर क्या हो सकता है, एन ए हो सकता है इक्वल टू मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट के जी पी डब्ल्यू माइनस पी ए बार। ठीक, सिंपली। तो ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस बढ़ने से मास ट्रांसफर रेट क्या होगा, बढ़ेगा। बात समझ गए? ये कब तक बढ़ेगा? धीरे धीरे बढ़ेगा। जब ये बढ़ेगा मतलब मास ट्रांसफर होगा तो क्या होगा, फिर टेम्परेचर जो टी डब्ल्यू है वो डाउन होना शुरू होगा, और डाउन यहाँ तक होगा कि फिर ये टी जी के बराबर हो जाएगा और हीट ट्रांसफर स्टॉप हो जाएगा। और थोड़ी देर में हीट ट्रांसफर स्टार्ट हो गया, मतलब स्टॉप हो गया, और उसके बाद यहाँ पर जो पी डब्ल्यू था वो तो ज़्यादा होगा और पी ए से अब ही मास ट्रांसफर हो रहा था। मास ट्रांसफर किसका, वाटर, जो वाटर है, वाटर वेपर है, अब वो हमारी बाहर की जो एयर है उसमें ऐड हो रही हैं। ऐड होते होते कंडीशन ऐसी आएगी कि हमारा जो बाहर की एयर है वो सैचुरेट हो जाएगी, और सैचुरेट हो जाने पर अब वो और एक्स्ट्रा एयर मतलब वाटर वेपर लेने की कंडीशन नहीं होगी। तो आप समझ गए सैचुरेशन कंडीशन में क्या होता है, पी ए बार जो होता है वो पी डब्ल्यू के बराबर हो जाता है। आपको मैंने बोला था कि पार्शियल प्रेशर वेपर से बराबर हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में एक इक्विलिब्रियम स्टेट हमारी मेंटेन हो जाएगी। इक्विलिब्रियम स्टेट में अब मास ट्रांसफर और हीट ट्रांसफर दोनों स्टॉप हो जाएगा। उस समय एक टेम्परेचर होगा वेट विक का, वेट विक का टेम्परेचर होगा, उसको हम टेम्परेचर को वेट वैल्यू टेम्परेचर कहेंगे। क्या बोलेंगे, हम उसको वेट वैल्यू टेम्परेचर कहेंगे। बस ओवरऑल यही कहानी है। तो हम देख सकते हैं कि हीट ट्रांसफर होता है एयर से वेट वेग में, और मास ट्रांसफर वेट वेग से एयर में होता है। और होते होते एक ऐसी कंडीशन आती है कि बाहर की एयर सैचुरेट हो जाती है, इक्विलिब्रियम आ जाता है। उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, वेट वाला टेम्परेचर बोलते हैं। तो वेट वाला टेम्परेचर जब हम किसी भी सिस्टम में अचीव हो जाता है, इसका मतलब बाहर की एयर अब और अधिक वेपर नहीं ले सकती अपने अंदर। इसी वजह से हम कहते हैं कि भाई ये कूलिंग टावर है। कूलिंग टावर में जो एयर है, एयर, वो एयर का जो वेट वाला टेम्परेचर है उस टेम्परेचर तक हम उसमें हम क्या कर सकते हैं, मॉइस्चर ऐड कर सकते हैं। मतलब हम उस एयर के थ्रू कूलिंग मतलब वाटर को ठंडा कर सकते हैं। आप जानते हो कि जैसे ही एयर ड्राई है मतलब फ्रेश एयर जाती है, तो कूलिंग वाटर जो पानी ठंडा करना है उस वाटर की जो मास ट्रांसफर इस एयर में होता है। हीट ट्रांसफर भी होता है और मास ट्रांसफर भी होता है। बात समझे? इस पानी का जो हीट है वो भी लेता है एयर, और उसका कुछ मास भी ट्रांसफर होता है। इस वजह से इसकी ह्यूमिडिटी क्या होती है, बढ़ती है। ह्यूमिडिटी क्या होती है, बढ़ती है। मगर धीरे धीरे क्या होता है, सैचुरेट होते जाता है, और एक कंडीशन ऐसी आती है कि सैचुरेट हो जाता है। उस समय इसका टेम्परेचर वेट वाला टेम्परेचर के बराबर हो जाता है। तो हम इसी वजह से कहते हैं कि हम कितना मैक्सिमम ठंडा कर सकते हैं, आंसर है वेट वाला टेम्परेचर के बराबर। अगर हमने अंदर की पैकिंग को प्रॉपर कर रखा है, यहाँ पर एरिया प्रॉपर है, एयर की वेलोसिटी प्रॉपर है, ये सारी चीज़ें मेंटेन की हैं तब। अदरवाइज हम वेट वाला टेम्परेचर कभी ला ही नहीं पाएंगे पानी का, ये भी निश्चित है। और जिन लोगों ने काम किया है प्रैक्टिकली उन लोगों को ये बात मालूम होगी। एक क्वेश्चन पूछ सकते हो आप, जैसे सीलिंग थर्मोमीटर जो होता है, या फिर हम जो लेबोरेटरी में स्टैंडर्ड तरीके से पता करते हैं वेट टेम्परेचर, तो वहां पर जो एयर फ्लो हो रही है इसका कुछ वेलोसिटी होती है क्या? तो आंसर है बिल्कुल होती है, 30 किलोमीटर पर आवर। ये स्टैंडर्ड वेलोसिटी हम एयर की रखते हैं। उस समय हम पता करते हैं कि वेट टेम्परेचर कितना है। सही। तो ये महत्वपूर्ण चीज थी। वेट वाला जो टेम्परेचर होता है वो डिपेंड करता है, पहली चीज है ड्राई वेल टेम्परेचर पर, और दूसरी बात है ह्यूमिडिटी ऑफ एयर पर। ठीक, इस पे डिपेंड करता है। दूसरी बात, ड्राई बल्ब थर्मोमीटर, मैं टेम्परेचर नहीं बोल रहा हूं, ड्राई बल्ब थर्मोमीटर प्लस वेट बल्ब थर्मोमीटर, इन दोनों को कंबाइन कर दें तो ये कहलाता है
साइक्रोमीटर। ठीक, ये पॉइंट याद रखिए, साइक्रोमीटर किसे कहते हैं, तो आप आंसर दे सकते हैं। ठीक, तो आज के लेक्चर में इतना ही। हम लोगों ने सीखा वेलोर टेम्परेचर और डायोड टेम्परेचर। ये नॉलेज मोर देन सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। डिप्लोमा, बीटेक, गेट, किसी भी कंडीशन में। नमस्कार।